हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है, अगर आप मेरे रोज़ ब्लॉग देखते हो, अगर पिछला ब्लॉग अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं किसी न किसी चीज़ के लिए वीडियो भी बनाने वाला था। तो उसमें ब्लॉग में बताया नहीं था। अभी आपको बताऊंगा कि किस चीज़ के बारे में वो वीडियो था। वीडियो था सेल्स के ऊपर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, बिजनेसमैन एंड सेल्समैन के ऊपर उनकी यूज़फुल चीज़ होने वाली है वीडियो में। तो उस चीज़ को देख के मैं सेल्स के लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। सेल्स के लिए इन द सेंस कह सकते हो कि बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे, बहुत सारी कहते हैं कि चीज़ें खंगालने की कोशिश करी है यूट्यूब के ऊपर कि किस तरीके से बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है। मगर जब देखा तो उन चीज़ों के अंदर एक चीज़ बहुत कॉमन लगी, बोल सकते हो कि एज अ टिपिकल वे में सब ज़्यादा समझाते हैं। देसी और शुद्ध लैंग्वेज में मेरे हिसाब से शायद तक बहुत कम लोग होंगे जो समझाने के लिए आते होंगे। तो सब अपने बड़े बड़े लेटर्स और वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के, उसको डाल के कंफ्यूज कर देते हैं। फिर लगता है कि वो बहुत अच्छा सा वीडियो है, मगर हकीकत क्या होती है वो उस टाइम आप सुन के चले जाते हो। मगर आपको जब देसी भाषा में, जब तक यानी जब अपन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं उस लैंग्वेज में अगर आपको कोई नहीं समझा पाएगा, तब तक वो चीज़ आपको समझ में मेरे हिसाब से तो शायद तक आ ही नहीं सकेगी। क्योंकि मेरा जो कंसल्ट है, मैं जो पहले गलतियाँ करता था वो इसी चक्कर में करता था कि मैं ट्रेनिंग ले तो आता था मगर उसको समझने में बहुत दिक्कत होती थी। समझने में इन द सेंस उसका इम्प्लीमेंट कैसे करना। पता मेरे को सब कुछ है कि मेरे को करना क्या है, किस टाइम पे करना है, क्या कब कब क्या क्या चीज़ें करनी है, सब पता होती थी। मगर एक चीज़ जो चीज़ मेरे को नहीं पता होती थी कि वो कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ये चीज़ का ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। सब लोग बोल तो देते हैं ये करो, मगर सॉल्यूशंस पे कोई काम नहीं करता कि अपन को करना कब है, क्या है, कैसे है। ये तीन चीज़ें होती हैं जो आपके सेल्स के अंदर इम्प्रूवमेंट लाती हैं। अगर सेल्स के इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो बने रहिए इस वीडियो में एंड तक। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताऊंगा। पहली बात तो मेरे कपड़ों को देखकर अभी मेरे को जज मत करना कि मैंने अभी टी शर्ट पहन रखी है, शर्ट पहन रखी है, कैसा मैं हो रखा हूँ, मेरी बियर्ड ऑफ दैट। क्योंकि ये वीडियो जो है वो हाइजीन के ऊपर नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो अगर हाइजीन के ऊपर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, दैन अगर आप मेरे को सेकेंड चीज़ बोलोगे मेरे को हाइजीन के ऊपर मेरी वीडियो चाहिए कि मैं किस तरीके का हाइजीन रखूँ, या सेल्स के भी अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। डायरेक्ट सेल्स होती है, सही है। अगर आप किसी स्टोर पे हो उस चीज़ की सेल्स होती है। तो अलग अलग सेगमेंट्स की सेल्स भी होती है। अगर उन सेल्स सेगमेंट्स के ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए अलग अलग, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप मेरे को डेफिनेटली मेरे कमेंट्स में बता सकते हो कि मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ। सो अभी शाम का टाइम है तो अपना डायलॉग तो बोलेंगे चाहे व्लॉग हो चाहे नहीं हो। सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल एज आई एम डूइंग। सो अगर सेल्स की बात करूँ तो सेल्स का मतलब कि सेल्स कैसे करनी है, क्या इम्प्लीमेंट करना है, उसकी सारी चीज़ें सेल्स वर्ड में ही खुद में छुपी हुई है। अगर देखोगे, एस का मतलब होता है स्माइल और ग्रीड करके कस्टमर को स्टार्ट करना है। क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो आपका होता है ना, वो सबसे बड़ा इंप्रेशन होता है। वहाँ पे आप कस्टमर को कैच कर लेते हो कि वो आपसे चीज़ लेगा या कुछ आप उसको देना चाहते हो, या जिस चीज़ की क्वेरी के लिए वो आपके पास आया है वो उसकी आप सॉल्व कर पाओगे कि नहीं। ए यानी अलाउ द कस्टमर फर्स्ट। अपन अगर जब ग्रीड करते हैं कस्टमर को तो सबसे पहले तो कस्टमर को ग्रीड के अंदर ही आप उसको अलाउंस दे दो कि वो खुद से कुछ बोले, ताकि आप उसकी हेल्प कर सको। फर्स्ट ऑफ ऑल तो चीज़ों को बेचना बंद कर दो, सही है। चीज़ों को जब तक बेचोगे ना तो वह एक सेल्समैन की तरीके से आपको देखेगा, नॉट आपका उससे रिलेशन बिल्ड कर पाओगे आप जो आप उससे करना चाहते हो, सही है। तो दूसरी चीज़ क्या आती है, एल का मतलब होता है लेट हिम सॉल्व हिज क्वायरीज। अगर उसके पास कोई पहले से क्वायरीज हैं तो उसको पहले डिफाइन करने दो और उसको सॉल्व होने दो कि वो क्या चाहता है आपसे। देन थर्ड चीज़ आती है ई के अंदर वो क्या होता है कि एक्सप्लेन कर दो उसको, एक्सप्लेन एवरीथिंग जो कि आप उसको शो करना चाहते हो। मगर उसके अंदर सख्त से सख्त रूप में याद रख लेना कि नेगेटिविटी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नो, नहीं, नेवर, कुछ भी आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। और सेम थिंग आपके मुंह में कभी भी नहीं होना चाहिए कि नेगेटिविटी का कोई भी वर्ड आपके मुंह पे आ रहा है। तो उसको सेल्स लाइन से अगर आप कहीं पे भी डिफाइन करना चाहते हो, उसको सेल्स करना चाहते हो, उससे अपना रिलेशन बिल्ड करना चाहते हो, क्योंकि रिलेशन अगर आपने एक बार बिल्ड कर दिया ना तो वो आपकी बात को नहीं टालेगा। 90% ये बात आ जाती है। अगर उसके माइंड में कुछ और बात चल रही है तो वो बात अलग है। अगर सेल्स के अंदर उससे आपने रिलेशन बिल्ड कर लिया तो वो आपको कभी भी नहीं काटेगा, आपकी बात पे वो हमेशा अग्री करेगा। तो इसके अंदर आपको ईजीनेस हो जाती है, आपकी सेल्स के अंदर हेल्प हो जाती है, सही है। देन एस जो लास्ट वाला आता है उसके अंदर हमेशा जब भी कस्टमर को भेजोगे ना तो उसको अच्छी सी ग्रीड के साथ भेजना। दोबारा से जब वो जा रहा होता है
तो उसको गुड बाय करना ना भूलें। अगर उसकी हेल्प के लिए उसको आप अपना नंबर दे सकते हो ताकि उससे आपका रिलेशन बिल्ड रहे और वो कहीं और ना जाए। अगर आपसे उसके पास अगर कोई क्वेरी है इन फ्यूचर आपका प्रोडक्ट खरीदने के बाद में, आपसे कोई सर्विस लेने के बाद में, तो वो आपसे डायरेक्टली कंफर्म कर पाए आपसे बात करके, जिससे कि आपका रिलेशन और भी अच्छा बिल्ड कर पाए। क्योंकि वो उसके बाद में वो देखेगा कि मेरी क्वायरीज एक ही जगह पे सॉल्व हो रही है, सारी एक ही जगह पे मेरा सारा काम हो रहा है, कुछ भी मेरे को दिक्कत आ रही है, मेरे को ढंग से ग्रीड कर रहा है या जो मेरे को ट्रीट कर रहा है, वो चीज़ें अगर वो देखता है तो वो मेक श्योर कि आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा और आपके ऊपर उसका ऐसा ट्रस्ट बन जाएगा कि आप उसके लिए वर्थ इट हो जाओगे। जब भी आप उसके पास जाओगे या वो आपके पास आता है आपके स्टोर पे, आपके सेल्स काउंटर पे, तो वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। इन द सेंस कभी भी उसके दिमाग में जब आपसे रिलेटेड कोई चीज़ है, आपसे रिलेटेड जैसे आप किसी भी चीज़ की जॉब करते हो, सेल्स में यानी इलेक्ट्रॉनिक्स देख लो एंड अपना किराना देख लो, अगर उसके रिलेटेड कोई चीज़ है ना तो वो आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा, सीधा आपके पास ही आएगा भगता हुआ। क्योंकि अगर उसको सजेशन भी लेना होगा तो वो भी आपसे लेगा। और ऐसा भी नहीं करना है कि खाली कोई सजेशन लेके आया तो उसको ग्रीड नहीं किया, उसको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ना है याद से। क्योंकि अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं छोड़ा तो वो जो सारी आपकी की हुई धरी हुई मेहनत थी ना, वो सारी की सारी पानी में चली जाएगी। प्लस इसके अंदर जो ट्रिक्स आपकी लगेगी, सेल्स के अंदर ट्रिक्स बहुत ज़्यादा काम करती है। एक चीज़ को ध्यान में रखना, क्योंकि जब तक आप उस चीज़ की टेक्निक को नहीं समझोगे ना, किसी चीज़ को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हो ढंग से। वही वाली बात है ना कि सब बता देते हैं करना ये है, अरे करना कैसे है, उसकी टेक्निक कैसे है वो तो बताओ। बहुत कम लोग हैं जो ढंग से बताते हैं कि उसकी टेक्निक क्या है। अब देखो दो चीज़ें होती है, पहला अगर मैं आपके पास आ रहा हूँ, सही है, तो कस्टमर को ग्रीड कर रहे हो तो कैसे करोगे, जो भी टाइम हो रहा है, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी आपका टाइम हो रहा है आप उसको उस हिसाब से ग्रीड करो। गुड आफ्टरनून सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड इवनिंग सर, जो भी आप उसको ग्रीड करना चाहते हो या उसको ट्रीट करना चाहते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल घुसते ही फर्स्ट इंप्रेशन जो आपका अच्छा होता है वो छोड़ना चाहते हो, तो वो किस वे में करना है, वो कैसे करना है। आपकी पिच जो होनी चाहिए वो लाउडर होनी चाहिए ताकि उसके कान में ढंग से जाके पड़े। क्यों? क्योंकि अगर ढीली होगी, जैसे एक चीज़ मेरे से कंफर्म कर लो, अगर मैं जो वॉइस आपको दे रहा हूँ, सबसे पहला जो मेरा चैनल है अगर उसके अंदर कोई इफेक्ट होता है, जैसे कोई मेरी आवाज़ लो है, तो सबसे पहले लोग यही कमेंट करते हैं कि भैया वॉइस इशू का आप क्लियर करो। वॉइस इशू के अंदर, क्लियरेंस के अंदर क्या होता है कि जब तक कान के अंदर सामने वाले की आपकी बात नहीं पड़ेगी ना, तब तक उसको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है, क्या आगे होना है, क्या नहीं होना है। तो उसके अंदर तीन चीज़ें होती है। देखो, एक तो बिल्कुल लो होती है कि एक तो मैं आपको बोलूँ गुड मॉर्निंग सर, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूँ, ये तो हो गया अपना नॉर्मल, इसके कान में भी नहीं पड़ी, वो क्या बोल रहे हो भैया, दोबारा से बोलेगा। देन एक जो अपन चीज़ सोच रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि भैया हाई पिच होनी चाहिए, हाई पिच इन्होंने भैया बोलेंगे हाँ भैया बताओ क्या काम करना है, दैट्स नॉट अ, अब क्या बोलूँ, उस चीज़ को हैंडल करने का ये एक तोड़ नहीं है। उसके अंदर ये है कि आप विद स्माइल लाउडर स्पीच के साथ उसको बोलो गुड मॉर्निंग भैया, मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, आप मेरे को बताइए। तो ये जो परफेक्ट तरीका है ना, जो सेकंड जो मिड वाला तरीका है, वो मिड वाली टोन अपन को बनानी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो गुड मॉर्निंग सर, मैं आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता हूँ, आप मेरे को बताइए। सही है, ये तो हो गया अपना सही तरीका ग्रीड करने का। जो अपने दो तरीके थे वो उसको भूल जाओ, क्योंकि अगर ये वाला इम्पैक्ट आपने फर्स्ट इम्पैक्ट उसके ऊपर अच्छा डाल दिया ना, तो वही वाली बात वो आपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करेगा, आपकी बातों से हमेशा अग्री रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में आपके लिए एक इम्पैक्ट बन चुका है आपकी लाउडर स्पीच से और आपकी स्माइल से। ये दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन होता है ना, कॉन्फिडेंस लेवल शो करता है सामने वाले का। जब वो सेल्स करने बैठता है, जब वो किसी भी कस्टमर को ग्रीट करता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल उसके अंदर शो होता है कि भैया क्या बंदा कर रहा है, क्या नहीं करना है, आगे उससे बात करनी है नहीं करनी है। यहाँ तक कि एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, कई बार होता क्या है, स्टोर्स पे जब बंदे टैकल करते हैं किसी भी ब्रांड के या किसी भी चीज़ के, तो उनमें हर तरीके के बंदे होते हैं। हर तरीके के बंदे इन द सेंस, कोई ज़्यादा सेल्स करता है, कोई कम सेल्स करता है। प्रोडक्ट का कई बार बहुत सारा ड्रॉबैक आ जाता है, मगर एक चीज़ होती है ना कि आपका रिलेशन कैसा है बंदे के साथ। सही है, रिलेशन कहाँ पे पता पड़ता है, जब वो बंदा आपको छोड़ के किसी डीलर के पास जाता है, यानी आपके दुकान के मालिक के पास जाता है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, आपको छोड़ के, कि उससे वो पूछता है क्यों आपका इम्पैक्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं पड़ता है उसके ऊपर कि आप उसको क्लोज कर पाओ, डील को आप अपनी एंड पे क्लोज कर पाओ। यही कारण होता है आपकी पिचिंग, आपका तरीका, आपका टोन ऑफ वॉइस, ये सारी चीज़ें मैटर करती है, ध्यान रखना। चलो ये तो हो गई कस्टमर को ग्रीड करने की बात। ग्रीड करने के बाद क्या आता है, कस्टमर से क्वायरीज कैसे निकलवाएं। कि एक तो आप देखो, एक चीज़ आप देखते हो कि उसके अंदर कस्टमर आपको खुद बताए कि उसको क्या चाहिए। सही है,
इससे क्या होगा, एक तो आपका बजट प्रॉब्लम जो है, जो सामने वाले का बजट आपको पता करना है, वो भी ख़त्म हो जाएगा कि उससे आपको ये नहीं पूछना पड़ेगा कि आपका बजट क्या है। बजट एक पूछते हो तो वो उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। हाँ, हर किसी के ऊपर नहीं छोड़ता, मगर कुछ सोचने वाले लोग ऐसे भी सोचते हैं कि भैया ये मेरी तुलना कर रहा है मेरे पैसों से, सही है। तो वो बजट प्रॉब्लम वाला जो सीन है ना, वो आपकी ग्रीड में ही ख़त्म हो जाना चाहिए। आप ग्रीड करोगे, कैसे हेल्प कर सकता हूँ, आपको क्या चाहिए, तो वो खुद आपको कंसल्ट कर देगा आगे से कि मेरे को ये करना है, ये चाहिए। तो उसमें क्या होगा, आपका जो बजट वाला प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। आप उसको सही प्रोडक्ट, सही सर्विस पिच कर पाओगे, सही है। अगर वो पिच हो गई, वो अपने टाइम पे आ गई और आपने अच्छे से उसको ग्रीड कर दिया, तो भाई साहब ये मान लो कि आपकी आधी सेल्स तो वहीं पे ख़त्म हो गई, क्योंकि आपको दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा कि उसको क्या पिच करूँ, क्या उसके लिए सही रहेगा। देन सेकंड चीज़ क्या होती है कि अपन देखते हैं कि अपना वो प्रोडक्ट नहीं है, सही है। जैसे मान लो मैंने जिस सेल्स में काम किया उधर क्या होता था, मल्टी ब्रांड स्टोर्स होते थे। उस चीज़ का एक ड्रॉबैक ये मान लो कि सारे के सारे लोग इकट्ठे होते थे, सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव इकट्ठे होते थे कंपनी के। तो अब मेरे से अगर कोई किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट मांग लेता है तो मैं क्या करूँगा। सबसे पहले तो लोगों की स्माइल ही गायब हो जाती है चेहरे से कि भैया ये तो अपना कस्टमर है ही नहीं, अपन इसको कैसे सॉल्व करें, कैसे इसको दें, क्या करें, अपन को पता ही नहीं है। तो उसमें क्या होता है, आपको एक तो कंपटीशन की सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, सही है, ताकि उसको आप कस्टमर को क्रैक कर पाओ। कंपटीशन की, सेल्स की नॉलेज इन द सेंस जो प्रोडक्ट, जो सर्विस आपकी मार्केट के अंदर चल रही है ना, वो आपको सारा पता होना चाहिए। क्या आपके मार्केट में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, लोएस्ट कॉस्ट में क्या है, हाईएस्ट कॉस्ट में क्या है, उसको सर्विसेज किस तरीके की प्रोवाइड कराई जा रही है अदर ब्रांड्स में, और आपके ब्रांड से उसको क्या फ़ायदा होने वाला है। सबसे पहले तो अपने प्रोडक्ट की या जो अपनी सर्विस है उसकी यूएसपी, तो यूनिक सेलिंग पॉइंट्स, यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट्स तो बहुत बड़ा वही वाला अंग्रेजी मेथड वाला चला गया। इन द सेल्स में आपको कहना चाहूँगा कि यूनिक जो चीज़ें हैं ना आपके प्रोडक्ट या सर्विस की, उसको बिल्कुल संभाल के रख लेना और उसको माइंड में ऐसा पका लो या डाल लो कि वो कहीं बाहर ना जाए, सही है। यूनिक इन द सेंस जो आप उसको अलग से दे रहे हो, जो उसको किसी भी ब्रांड में नहीं मिल रहा है, या जो फर्स्ट आपकी ब्रांड उसको दे रही है, सही है। और कस्टमर को कंपटीशन के अंदर अगर ज़्यादा रुचि है तो उसको कंपटीशन की चीज़ दिखाओ, फर्स्ट जो वो मांग रहा है उसको दिखाओ। उसको एकदम से खुद के प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर पिच मत करो, सही है। उसको अगर आप एकदम से पिच करोगे तो वही उसको सेल्स वाला फील आ जाएगा, रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पाएगी कि भैया ये तो खुद का प्रोडक्ट बेचने में लगा पड़ा है, ये खुद का फ़ायदा देख रहा है, मेरा को जो मेरी चीज़ चाहिए वो मेरे को इधर नहीं मिलेगी, तो आपको छोड़ के डेफिनेटली 110% शौर्य चला जाएगा, सही है। अगर ऐसा चाहते हो कि ना हो तो वो चीज़ को एक रिलेशनशिप बिल्ड करने की कोशिश करो सबसे पहले तो उससे, कि भैया रिलेशन कैसे बिल्ड किया जाए कस्टमर से। उसको स्माइल दो, अच्छे से उससे बात करो। अगर वो कंपटीशन की भी आप तो कोई चीज़ मांग रहे हैं ना, जैसे एज अ मान लो फोकस ले लेते हैं कि आप मेरे पास आए कोई चीज़ लेने के लिए, तो अगर आपने मेरे से हटके, यानी मेरे ब्रांड से हटके या मेरी सर्विसेज से हटके मेरे से कोई सर्विस मांग ली या ब्रांड मांग लिया है, जो प्रोडक्ट है वो मांग लिया, अगर मैं आपको बोलूँ अरे सर वो तो नहीं मिलेगी, वो इम्पैक्ट ख़त्म हो गया। अब ना तो आप उसको किसी दूसरे ब्रांड के लिए छोड़ोगे ना खुद के लिए छोड़ोगे, तो इम्पैक्ट ही गलत पड़ गया, वो दूसरी बार चढ़ेगा ही नहीं। आपका ही प्रोडक्ट चाहिए होगा उसको तो वो भी आपके ऊपर, आपके स्टोर के ऊपर या आपके पास नहीं आएगा। क्यों इम्पैक्ट उसके ऊपर ऐसा छोड़ना, क्योंकि कल को अगर आज नहीं देके जा रहा तो कल के लिए तो उसको सेट कर लो। क्या होता है कि बंदे को ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आप ही का ही प्रोडक्ट चाहिए, आप ही की जो रिलेटेड सर्विस है वो चाहिए। कई बंदे क्या, भैया नहीं मिलेगा, ये नहीं, नो, नेवर, कभी नहीं, ये वाली चीज़ तो आप छोड़ ही दो। सेल्स में अगर आना है, अगर काम करना है, तो ये वाले शब्द आप भूल जाओ, भूलने में ही फ़ायदा है, ताकि आगे के लिए आपका कस्टमर पिच हो जाए, उसको दोबारा आने का आपके पास मन करे। एक बार तो मेरी बात को नोटिस कर लेना कि अगर आपका प्रोडक्ट, उसका प्रोडक्ट आपके पास नहीं है तो भी वो आपके पास आएगा अगर उसको कंसल्ट करना होगा। फिर आप उसको पिच कर सकते हो सेकंड टाइम खुद के प्रोडक्ट के ऊपर, खुद की सर्विसेज के ऊपर, जो कि आप उसको देना चाहते हो। रिलेशनशिप बिल्ड करो कस्टमर से, नॉट उसको सेल्स करो, ठीक है। सेल्स करोगे एक बार में काट के कस्टमर को भेज दोगे, आगे मुनाफा नहीं दे पाओगे कंपनी को या खुद को, या उस बंदे से कुछ भी आप कमा नहीं पाओगे। इन द सेंस कह सकते हो कि भैया एक बार का काम हो गया और वो ख़त्म। रिलेशनशिप तब बिल्ड होती है जब आप उससे ढंग से बात करोगे, जी भैया, हाँ जी भैया। पिच हमेशा कस्टमर से हल्की सी हाई, नॉट बिल्कुल ऊपर, ताकि उसको डर लग जाए, यानी वो बंदा डर जाए आपसे, ऐसा भी नहीं करना। पिच ऐसी रखनी है कि बिल्कुल लो भी ना हो और बिल्कुल हाई भी ना हो, ऊपर लेवल पे। क्यों?
अगर लो रखूँगा तो वैसे ही उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, अगर वो धीरे आवाज़ में बात करूँ कि ऐसे आपको कस्टमर को समझाना है या समझाना, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा यार। क्योंकि होता क्या है, इन द सेंस अगर कोई भी आपके पास, चलो सब छोड़ो यार, आप तो अपने दोस्तों के पास ही आते हो ना, छोटी सी चीज़ ले लो, उनसे ना तो आपको कुछ लेना है ना आपको कुछ देना है, अगला आपको पैसे दे के खुद का प्रोडक्ट खरीदने के लिए आ रहा है जो उसको चाहिए। अगर आप अपने फ्रेंड से ही बात करते हो, अगर उससे बिल्कुल ऐसे बात करोगे, यार बता बता, तो उसके अंदर उसको दिख जाता है, आपको दिख जाता है कि भाई नहीं है तंत्र, कि आज उससे बात नहीं करनी है अपन को, क्योंकि उसका अपनी तरफ एक अट्रैक्शन जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है बंदे का, सामने वाले का उससे। तो वो चीज़ होती है, उस चीज़ को मेंटेन करके चलना है। एक हो गई पिच, दूसरी हो गई रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कि उसका रिलेशन कैसे बिल्ड करना है, उसको क्या करना है। सही है, ये बिल्कुल देसी भाषा में लेके जा रहा हूँ, नॉट टिपिकल अगर लेना चाहूँ तो मैंने 4+ ब्रांड्स की जो ट्रेनिंग है वो मैं अटेंड कर चुका हूँ, प्लस अलग अलग ट्रेनिंग सेक्शन भी मैंने अटेंड किए हैं। बहुत सारे वर्ड्स हैं, अगर बोलूँगा तो हो सकता है दिमाग के ऊपर से निकले, इसलिए देसी भाषा में लेके चल रहा हूँ ताकि सबके काम आए। सही है, कुछ लोग होते हैं जो बात नहीं करते हैं कस्टमर से, ये लो भैया ये देख लो, वो देख लो, ऐसे कर लो, ख़त्म बात, उसको छोड़ देते हैं कस्टमर को। यार कस्टमर को छोड़ो मत, कड़ी से कड़ी जोड़ के चलो कस्टमर की। अब क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है अपना प्रोडक्ट। सही है, उसको आप डाइवर्ट कर रहे हो, अगर किसी चीज़ से डाइवर्ट कर रहे हो, किसी प्रोडक्ट से डाइवर्ट कर रहे हो, किसी सर्विस से डाइवर्ट कर रहे हो जो उसको उधर नहीं मिलेगी और आप देना चाहते हो। सही है, तो उसके अंदर आपको जो प्लस पॉइंट्स है ना अपने प्रोडक्ट्स के, वो अपने माइंड में छाप लेना ढंग से। जब तक वो नहीं छापोगे और आपको कन्फ्यूज़न रहेगा ना, तो वो कन्फ्यूज़न वाली चीज़ कभी भी आपसे नहीं लेके जाएगा। ध्यान रखना इस चीज़ को, कन्फ्यूज़न कभी भी मत रखना किसी भी चीज़ के लिए। उस क्वेरी को सॉल्व करो पहले खुद। अगर आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम है या किसी चीज़ के ऊपर आपको सोल्यूशन चाहिए, तो आप पहले खुद ढूंढो, फिर कस्टमर को सॉल्व करना। क्योंकि अगर आपने उसको डाउटफुल तरीके से छोड़ दिया ना, तो वही वाली बात वो फिर ख़राब हो जाएगा, फिर आपके पास कभी भी नहीं आएगा। चाहे उसको किसी दूसरे प्रोडक्ट की चाहिए या आपके प्रोडक्ट की चाहिए, तो सेल्स तो गई भाड़ में, तो आपके पास दोबारा आएगा ही नहीं, आपका रिलेशन ही ख़त्म हो जाएगा। सही है, तो सेल्स हो गई। अब उसके बाद अपन ने पूरा उसको प्रोडक्ट समझा दिया, उसकी क्वेरी सॉल्व कर दो। वापस से उससे एक बार क्वेश्चन पूछ लो कि भैया कोई डाउट और क्लाउड कुछ तो नहीं है आपके मन के अंदर, कुछ भी हो इस चीज़ को लेके, कुछ भी डाउट हो या कुछ भी क्वेरी हो आपकी, तो उससे एक बार फिर से पूछ लो। ताकि होगा क्या, उसको दिखे कि ये बंदा मेरे में रुचि ले रहा है, मेरे को समझाने में रुचि ले रहा है। अगर मैं इन फ्यूचर कभी भी इससे सर्विसेज मांगूँ या कुछ मांगूँगा या उससे कुछ पूछूँगा, तो वो मेरे को मना नहीं करेगा। सही है, देन अब जो लास्ट इम्पैक्ट होता है ना, वो सबसे मेन होता है कस्टमर को दोबारा बुलाने के लिए। उसको थैंक यू करो, सही है, उसको गुड बाय करो, बाय बाय करो, प्लस अपना नंबर हो सके, अगर आपका ज़्यादा ही ऐसा काम है कि आपको दिन भर भगना पड़ रहा है, दिन भर कुछ करना पड़ रहा है, जिसमें आप हज़ारों की तादाद में लोग से मिल रहे हो, तो उस चीज़ में आप अपना नंबर मत दो। क्योंकि वो आपको तंग जैसा भी हो सकता है। एक कुछ आपकी कंपनी का कस्टमर केयर नंबर होगा या कॉल सेंटर होते हैं कंपनी के काफ़ी सारे, जिससे कि वो उस पर बात कर सॉल्व कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी आप उसको दे सकते हो। जैसे आपका कस्टमर केयर सर्विस नंबर हो गया, वो आप दे दो, या आपकी मेल होगी, कंपनी की मेल आईडी होगी, इस पर कि वो अपनी क्वेरी सॉल्व कर सके, वो उसको दे दो। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो कस्टमर सपोर्ट्स में कंपनी लगा के रखती हैं, तो उस चीज़ के ऊपर फोकस करो कि एंड में उसको वो देखे हटो, ताकि उसको आगे से कोई प्रॉब्लम हो ना, तो या तो वो आपसे कंसल्ट कर सके या आपकी कंपनी वो कंसल्ट कर सके। इससे क्या होगा कि आप उसके बाद दोबारा जाओगे ना किसी प्रोडक्ट को लेके, तो वो मना नहीं करेगा, रुचि दिखाएगा। रुचि दिखाते कस्टमर हैंडल हो जाता है आधे से ज़्यादा। अपन का क्या बचता है, बस उसको चीज़ को समझाना। अगर वो अच्छी है, उसका मतलब कि डेफिनेटली वो लेगा आपसे उस चीज़ के लिए। तो थैंक यू बोलना कभी मत भूलना कस्टमर को। जो गुड बाय होता है ना कस्टमर का, वो बस अच्छे से कर देना, ताकि कस्टमर अगली बार आप ही को आके पूछे। अगर आप उसके पास जाते हो तो आपको बैठाए, बातें करे। सही है, वही शुरू से एंड तक क्या काम आ रहा है, रिलेशनशिप बिल्ड करना। रिलेशनशिप कस्टमर से अपने बिल्ड कर ली, तो आप मान लो कि रामबाण हो गया सेल्स का, वो बंदा आपको छोड़ कर नहीं जाएगा। और सेम चीज़ अगर आप हर कस्टमर से बिल्ड करोगे ना, तो आपको डेफिनेटली श्योर हूँ कि आपको सेल्स की लाइन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सेल्स की लाइन में मैं प्रेफरेंस क्यों देता हूँ सबसे ज़्यादा, क्योंकि आज की तारीख में जो अच्छा मार्केट है ना, वो सेल्स का ही है। क्योंकि दुनिया का एक नियम है, अगर आप कोई भी काम करते हो ना, या तो बेचना सीख जाओ या पिक जाओ, ख़त्म बात। सो इसी नोट पे आज की इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर वीडियो में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। आगे भी अगर ऐसी वीडियोस चाहते हो तो कमेंट में बता देना कि मेरे को हमारे को ऐसी वीडियोस चाहिए आपसे। अगर कोई भी और जैसे हाइजीन हो गया या कपड़ों को लेकर हो गया या हेयर कट को लेकर हो गया, जो कुछ भी अगर मन में डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता देना, उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो आपको डाल दूँगा। इंटरव्यू सेशंस के ऊपर अगर आपको कोई
डाउट हो या कुछ मन में चल रहा हो तो वो भी आप मेरे को बता देना, ताकि मैं आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो आपको बना के दे सकूं। ठीक है, तो इसी नोट पे वीडियो को एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं किसी ही ऐसी ही बढ़िया सी वीडियो में। लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें, फिर से एक बार बोल रहा हूँ। और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर याद से कर लेना, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें। तो डू वर्क हार्ड, कैच योर ड्रीम्स। बाय बाय।